हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर। तो स्पीड और वेलोसिटी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं चाल और वेग। ठीक है, तो इसको रीड आउट करने से पहले आपको नॉर्मल जो सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ होती है उनके बारे में पता होना चाहिए। अदिश राशियाँ जो होती है, ठीक है, अदिश राशि जो होती है और सदिश राशि। अदिश राशि जिसका मैग्नीट्यूड होता है और जिसकी डायरेक्शन नहीं होती है उसको बोलते हैं अदिश राशि। और जबकि सदिश राशि जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है साथ साथ में उसका डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, इसमें हम मैग्नीट्यूड को बोल सकते हैं परिमाण। अदिश राशि में एग्जांपल हमारे पास आ जाता है मास, आ जाता है द्रव्यमान जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, चाल आ जाता है, समय आ जाता है। ठीक है, तो समय आ जाता है। जबकि जो हमारी सदिश राशियाँ होती है तो इसमें दूरी की जगह पर विस्थापन होता है। ठीक है, दूरी को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस। जो दूरी होती है इसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, जबकि विस्थापन को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है मतलब एक पार्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ। जैसे दूरी को हम, ये हमारे पास एक दूरी है। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन आप यहाँ से इस साइड को भी है, इस साइड को भी है, तो ये एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होगा। आप ये वाली चीज जो होगी ये आपका दूरी के अंदर आएगा, जबकि ये वाली चीज जो होगी वो आपका एक विस्थापन कहलाएगा, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि ये पूर्व दिशा को निर्धारित कर रहा है। ठीक है, तो जो दिशा के बारे में मतलब यानी कि आपको कंफर्म कर रहा है कि कौन सी दिशा में है। ये वाला जैसे आपका उत्तर दिशा की ओर डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है, ये दिशा के बारे में आपको बताता है। इसमें एग्जांपल जो आ जाता है आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। ठीक है, विस्थापन आ जाता है, और विस्थापन के साथ ही वेग शुरू होता है, क्योंकि चाल और वेग जो होगा, चाल और वेग, स्पीड और वेलोसिटी जो है ये सेम टू सेम है। बस उसको समझने के लिए पहले बस दूरी और विस्थापन अगर आपको समझ आ गया तो चाल और वेग भी आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो चाल जो होगा इसका एग्जांपल क्या आ जाएंगे, विस्थापन, वेग आ गया, त्वरण जिसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, साथ में फोर्स भी आ जाता है इसमें, बल जो जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये अभी हमारी एक सदिश राशि है। जो परिमाण जिसे बोलते हैं, जिसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, मैग्नीट्यूड का एक्चुअल में एक पार्टिकुलर भार होता है, वजन होता है। ठीक है, कोई मात्रा होती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड में मुख्यतः जैसे हमारे पास जिसका हम नाप तोल करते हैं। ठीक है, नाप तोल समझते हैं आप, जैसे लंबाई नापना। ठीक है, तो ये आपका नाप तोल जो वेट वगैरह जिसका हम करते हैं। ठीक है, आकार किसी का होता है तो उसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं। ठीक है, अब डायरेक्शन साथ में होने चाहिए। अगर वो डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी है तो हमारे पास सदिश राशि कहलाती है। भार आ जाता है, घनत्व आ जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे जो आ जाते हैं आपको मैग्नीट्यूड के अंदर आ जाते हैं। अब जैसे आप अदिश राशि और सदिश राशि का कंफर्म हो गया, अब वैसे दूरी और डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन का भी क्लियर हो गया। दूरी जो होती है ये वाली चीज, इधर को हो या इधर को हो, ठीक है, ये आपका दूरी कहलाएगा। और विस्थापन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होती है। ठीक है, दूरी भी तय होगी। मान लो आपका ये सिरा ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, हमने जाना ए से बी है। ठीक है, या फिर बी से ए है, तो ये आपको डायरेक्शन नहीं बताएगा कि आप इस साइड को जा रहे हैं या इस साइड को जा रहे हैं, जबकि आपका विस्थापन जो होता है वो ये डायरेक्शन बताता है कि आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं या बी से ए की तरफ आ रहे हैं। ये वाली चीज जो होती है क्लियरेंस जो देता है ये आपका विस्थापन देता है। ये इसमें मुख्य अंतर होता है। और इसी का तो चाल जो होता है वो दूरी बटा समय होता है, जबकि विस्थापन जो होता है वो हमारे पास, सॉरी, वेग जो होता है वो हमारे पास विस्थापन बटा समय होता है।
तो दोनों की यूनिट जैसे अब दूरी जो होती है वो भी आपकी मीटर में मापी जाती है, स्माइल जो होता है सेकंड में मापा जाता है, ठीक है, एमकेएस सिस्टम के हिसाब से। और बेग में भी विस्थापन जो होता है आपका, ये भी हमारे पास मीटर में मापा जाता है और स्माइल को हम सेकंड में मापते हैं। तो यूनिट्स जो होती है इनकी सेम रहती है। ये एक इसमें एक कॉमन चीज होती है। तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ ये चीज ख्याल रखना कि इसमें जो होता है बेग जहाँ पर अगर आपकी पूछी जाती है तो वहां पर एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होती है, ठीक है, पूर्व दिशा हो, उत्तर दिशा हो, कोई भी दिशा हो जाए। तो इस हिसाब से इनके यूनिट जो होंगे मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे आपके पास मान लो कोई गाड़ी है, मूवमेंट कर रही है, वो किस स्पीड से चल रही है, किस गति के साथ चल रही है, उसको रीड आउट करने के लिए उसने मान लो दूरी तय कर ली आपकी 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर अगर वो 5 घंटे में दूरी तय कर रहा है, हमारे पास टाइम है 200 किलोमीटर 5 आवर, तो ये हमारा जब हम काटेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसकी गति बोलो या चाल बोलो, वो 40 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से। और यहाँ पर भी जो वेग होगा वो भी वही रहेगा, जो वेग जिसे आप वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी भी वही रहेगा आपका 200 बटा अगर 5 करते हैं तो ये 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। बस ये स्पीड और वेलोसिटी के बीच में यही मतलब मेन अंतर है, ठीक है, दूरी बटा समय और विस्थापन बटा समय। तो मोस्टली जो होता है वो हम कभी भी जब बात करते हैं तो चाल के बारे में बात करते हैं, तो बेग के बारे में कम ही बात की जाती है, क्योंकि बेग जो होती है वो डायरेक्शन मांगता है, ठीक है, कि किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो लेकिन दूरी चाल जो होती है वो आपकी उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती कि इस डायरेक्शन में चल रही है, उस डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट जो हमारे पास वर्क पावर एंड एनर्जी वाला जो चैप्टर रहेगा वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में रीड आउट करेंगे। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।